So hello everyone, how are you? Yeah, I'm very fine and I hope you all are enjoying. So today we are going to have a beautiful chapter and by the name of imperative sentences. Actually this chapter I had already started in my previous class, but I taught this chapter in a small scale. Very few things I taught about this chapter. But today I am going to teach you this chapter at length. At length means in detail, right? So let's learn imperative sentences. At first, we should know what is the Hindi of this chapter. As far as grammar is concerned, imperative sentences is called आदेश सूचक वाक्य. आदेश सूचक वाक्य. I had already mentioned this point in my previous class कि आदेश सूचक वाक्य. But it is not completely आदेश सूचक. It is also working as an order, as a request or as an advice. यानी कि we can use this chapter in 3 ways. आज मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ. Today I will teach you in detail. First we use imperative as far as order is concerned. Order, it is also called command. Next one is advice and suggestion. And third one is request. As far as Hindi is concerned, it is called आज्ञा or it is also called आदेश. Advice and suggestion, सलाह या फिर मशवरा. A request, it is called आग्रह. So as you can see, there are 3 sections which have been written on the board as far as adjective imperative sentences are concerned. So at first order, second is an advice, or third one is request. And there are 3 sections, but the structure is one. It's not there कि there are 3 sections, so there will be 3 structures. Structures will be one. Only the way of speaking and the mode of speaking will be changed. एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे अगर आप किसी को ऑर्डर देते हो, आदेश देते हो, तो कैसे देते हो? हाथ जोड़ के देते हो आदेश? नहीं, हम हाथ जोड़ के आदेश नहीं दे सकते. हम किसी को अगर आदेश देते हैं तो हमारी बातों में वेट होता है, या फिर हम फिंगर उसकी तरफ फिंगर ऐसे करते हैं, फिंगर रेज करके बोलते हैं, हे कम हियर, गो देयर, ऐसे करके बोलते हैं, लिसन टू मी, सिट डाउन, ऐसे बोलते हैं. और जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो फिर हम हाथ पैर जोड़ते हैं या फिर अपनी बातों में विनम्रता रखते हैं, प्लीज़ यार हेल्प मी, प्लीज़ लिसन टू मी, ऐसा बोलते हैं. और जब मशवरा किसी को देते हैं या सलाह देते हैं तो ना डांटते हैं ना हाथ जोड़ते हैं, एक नॉर्मल टॉक करते हैं कि भाई बैठ, पैसा का दिक्कत है, गिव मी 10 रुपीज़ या गिव मी 30 रुपीज़ या फिर गिव मी 100 रुपीज़, इन दिस वे वी स्पीक अप. तो जो भी हम तरीके से बोलें, लेकिन स्ट्रक्चर एक ही बोलना है हमें, राइट. और वो स्ट्रक्चर क्या है जो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है. स्ट्रक्चर है V1 प्लस अदर वर्ड. स्ट्रक्चर नंबर 2 डोंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड. बस मैंने इतना ही पढ़ाया था मेरी प्रीवियस क्लास में, राइट. सो V1 प्लस अदर वर्ड एंड डोंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, यानी ये जो है इट इज़ द नेगेटिव ऑफ दिस पॉजिटिव स्ट्रक्चर. और इस चैप्टर को यानी इस स्ट्रक्चर को हम लोगों ने वर्ब 1 यानी इसको हम बोलते हैं हम लोग एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब से डील किया. यानी इस स्ट्रक्चर को हम लोगों ने एक्शन वर्ब के अकॉर्डिंग डील किया है. बट ये चैप्टर सिर्फ एक्शन वर्ब से डील नहीं होगा,
ये तो आप पढ़ चुके हो, तो स्पेशल क्या पढ़ने वाले हैं आज? वी आर गोइंग टू लर्न 2 more वर्ब फॉर्म्स। पहला है स्टेट वर्ब और दूसरा है पोजीशन। पहला है स्टेट वर्ब, दूसरा है पोजीशन। अब समझते हैं कि व्हाट इज स्टेट वर्ब एंड व्हाट इज पोजीशन। स्टेट वर्ब, पहले तो स्टेट वर्ड को समझो कि स्टेट वर्ड होता क्या है। स्टेट वर्ड के 3 मीनिंग है, मैं समझा देता हूँ। स्टेट वर्ब पहला है STATE, दूसरा है फिर STATE और तीसरा फिर है STATE। इंग्लिश में मतलब अंग्रेजी में हम 3 तरह के यानी स्टेट वर्ड को 3 तरह से इस्तेमाल करते हैं, राइट। पहला स्टेट जो है वो है राज्य। जैसे हम झारखंड में रहते हैं तो हमारा झारखंड स्टेट है, राइट। पहला मीनिंग ऑफ स्टेट, तीनों का स्पेलिंग सेम है, तीनों का उच्चारण भी सेम है, लेकिन तीनों का मीनिंग अलग अलग है। तो पहले मीनिंग समझते हैं। ये स्टेट का मतलब राज्य। दूसरा स्टेट, इसका मतलब होता है डिटेल, DETAIL, यानी किसी चीज़ को डिटेल बताना, यानी विस्तार में। विस्तार में बताना, किसी चीज़ को विस्तार में बताना, पूरा डिटेल में, उसको कहते हैं हम लोग स्टेट। जैसे भी बोलते हो ना, आई एम गोइंग टू स्टेट अबाउट इंडिया, आई एम गोइंग टू स्टेट अबाउट माई फैमिली। यहाँ पर मतलब यह है कि आप अपने फैमिली के बारे बहुत डिटेल में बताने वाले हो। तो स्टेट मतलब बताना डिटेल में कोई चीज़। और पहला स्टेट राज्य, और जो तीसरा स्टेट है वो ये वाला है, इसको बोलते हैं हम लोग अवस्था। अवस्था, जैसे इसमें एक वर्ड इसमें होता है मेंटल स्टेट। मेंटल स्टेट, व्हाट इज मेंटल स्टेट? जैसे किसी के जैसे होता है ना पागल टाइप का हो जाता है या कुछ ऐसा। जैसे अभी तो कल प्लेन क्रैश किया है अहमदाबाद में, तो सोचो जिनका परिवार का मृत्यु होगी कैसे मेंटल स्टेट में होंगे, कैसे मेंटल स्टेट। जो जिन लोगों ने अपना परिवार खो दिया और जिनका पूरा परिवार ही ख़त्म हो गया। अब एक देखा मैंने सोशल साइट पर एक सेल्फी डाली गई थी एक फैमिली की, जिसमें हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे थे। दे वर लुकिंग सो हैप्पी एंड दे ऑल डाइड इन दिस प्लेन क्रैश। तो सोचो जो रिश्तेदार होंगे कैसे मेंटल स्टेट में होंगे, कैसे उनके मन की अवस्था होगी। तो ये होता है स्टेट यानी अवस्था। तो ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आज स्टेट वर्ब, ये है अवस्था। अवस्था, स्थिति। लोग कहते हैं ना उसकी मानसिक स्थिति, मेंटल स्टेट जो है किस मेंटल स्टेट में होगा पता नहीं चलता। तो स्थिति, तो हम लोग स्टेट वर्ब को क्या कहते हैं? अवस्था। और यहाँ पर एक और वर्ब है पोजीशन वर्ब, राइट। पोजीशन वर्ब का मतलब क्या होता है समझो। सबसे पहले पोजीशन वर्ब का मतलब होता है मालिकाना हक। मालिकाना हक, ऑनरशिप। ऑनरशिप, हम किसी चीज़ पर मालिकाना हक बताते हैं तो क्या कहते हैं? मेरा ही, या फिर आई हैव। अभी मैं अगर बात करूं तो ये जो मार्कर है, ये वॉच है, ये पेन है, या ये शर्ट पहना जो, ये सब मेरी है। सब रिड्यूस द साउंड, ये सब मेरा सामान है, मैं इसका मालिक हूँ। तो आई हैव, मैं क्या बोलता हूँ? आई हैव अ मोबाइल, आई हैव अ शर्ट, यू नो, आई हैव दिस इंस्टीट्यूट। तो आई हैव अ स्कूटी जो बाहर खड़ी है, या आई हैव अ पल्सर बाइक। तो कहने का मतलब ये है कि मैं जब अपना मालिकाना हक किसी चीज़ पे बताता हूँ तो मैं हैव वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ, आई हैव एंड ऑल। तो हैव से क्या पता चलता है कि मैं उस चीज़ का मालिक हूँ, ठीक है। मैं चीज़ चोरी करके लाऊँ या फिर चीज़ मैं खरीद के लाऊँ तो वो तो मेरे पास है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ चुरा कहीं से ले आऊँ और आपको दिखाऊँ, देखो मेरे पास ये है, तो मैंने कहीं से भी ली हो लेकिन उस वक्त वो मेरे पास है, तो आई एम द मालिक ऑफ दैट थिंग। तो हम जब मालिकाना हक दिखाते हैं तो हम पोजीशन वर्ब को डील करते हैं। अब सवाल उठता है
कि स्टेट वर्ब कौन सा वर्ड जो है वो स्टेट वर्ब के अंतर्गत आएगा और कौन सा ऐसा वर्ड है जो पोजीशन वर्ब के अंतर्गत आएगा। तो पोजीशन वाला तो समझ ही गए, मैं एक वर्ड बार बार बोल रहा हूँ, कौन सा वर्ड, हैव। और स्टेट वर्ब में जो वर्ड आएगा वो है बी। बी जो है ये इज एम आर का मेन वर्ब है, इसी के अंदर छिपा हुआ है इज एम आर, वाज वेयर, यू नो, ये जो बी फॉर्म है दैट्स द मेन वर्ब। तो हम करेंगे क्या, क्योंकि हम अगर इस चैप्टर को ध्यान से देखो, इस चैप्टर में सब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट हम वर्ब से इंग्लिश बोल रहे हैं। और इसका अगर मैं वर्ब 1 लिखूं, जैसे देखो ये जो बी फॉर्म है ना, इसके 5 फॉर्म है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट वर्ब। तो स्टेट वर्ब में जो बी आ रहा है इसके 5 फॉर्म है, समझ लो, और इसके भी 5 फॉर्म है। काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है, अब बता रहा हूँ तो बता ही देता हूँ। अब देखो ये हो गया मेन वर्ब यानी जीरो वर्ब, मान के चलो जीरो, इसको भी मान लो जीरो वर्ब हो गया, ये जीरो वर्ब हो गया। तो V1 क्या हुआ, तो इसका देखो V1 क्या होगा, इसका V1 होगा M और R, इसका V1 तो क्या होगा, ये हो गया V1, V2, V3, V4, V5, 5 रूप। इसका भी देखो V1, V2, V3, V4, V5। वाइल टीचिंग में आपको ये भी समझा दूंगा कि हैव के 5 फॉर्म क्या होंगे और बी के यानी मेन वर्ब के, ये बी जो है स्टेट वर्ब, इसके 5 फॉर्म क्या होंगे। अब देखो बी हो गया मेन वर्ब यानी जीरो वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो V1 हो गया एम आर, V2 हो जाएगा वाज एंड वर, और V3 हो जाएगा बीन, V4 हो जाएगा बीइंग, और V5 हो जाएगा इज। ये है बी जीरो वर्ब, बाकी इसके 5 रूप। तो V1 हो जाएगा एम और आर, V2 हो जाएगा वाज वर, V3 हो जाएगा बीन, V4 हो जाएगा बीइंग, और V5 हो जाएगा इज, राइट। अब बात करते हैं हैव के 5 फॉर्म्स। V1 हो जाएगा हैव, V2 हो जाएगा हैड, V3 हो जाएगा फिर हैड, V4 हो जाएगा हैविंग, और V5 हो जाएगा हैज। ये है 5 रूप इसके, जो आगे चल के जब मैं 10 शुरू करूँगा तो सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाऊँगा। बट अभी आप समझो, क्या मैं इनमें से किसी से भी सेंटेंस स्टार्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। कभी ऐसा बोल सकता हूँ मैं? कैसे बोलूँगा सेंटेंस? आई कैंट स्टार्ट द सेंटेंस विद एक्जुलरी वर्ब्स, इसको एक्जुलरी बोलते हैं। मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्ब की रिक्वायरमेंट है, वर्ब, चाहे वो प्रिंसिपल वर्ब हो चाहे वो वर्ब 1 हो, वर्ब चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन सब की जगह पर हम इस वर्ब को यानी इस स्टेट वर्ब को निकालेंगे, और इन सब की जगह पर हम इस स्टेट वर्ब को निकालेंगे जो मैं अभी यूज करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि अब इसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ। स्ट्रक्चर नंबर 1 2 हो गया। स्ट्रक्चर नंबर ए, बी प्लस एडजेक्टिव्स, क्योंकि इज एम के साथ हम लोग कौन सा चीज़ इस्तेमाल करते हैं। जब हम इज एम इस्तेमाल करते हैं तो इज एम के साथ हम एडजेक्टिव को इस्तेमाल करते हैं स्टार्टिंग में। जैसे आई एम इंटेलिजेंट, यू आर स्टूपिड, दे आर इडियट, यू नो दे आर इडियट, एंड वी आर हैप्पी, यू आर अनहैप्पी। तो जो एडजेक्टिव इज एम के साथ करते हैं वो यहाँ नहीं कर सकते। कैसे बोल सकते हैं इज हैप्पी, आर हैप्पी? नहीं बोल सकते, क्योंकि सब्जेक्ट है ही नहीं। इज एम आर किसके हिसाब से होता है? सब्जेक्ट के हिसाब से। हम इज एम आर जो लगाते हैं वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं। आई रहेगा तो एम, वी रहेगा तो आर, दे रहेगा तो आर, ऐसे लगाते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट तो है ही नहीं, इसीलिए मुझे स्टेट वर्ब को उतारना पड़ा मार्केट में। यहाँ भी वही करूँगा। हैव प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। स्ट्रक्चर नंबर बी देखो, जैसे स्ट्रक्चर नंबर 1
बी वन प्लस अदर वर्ड, उसका नेगेटिव हो गया डोंट, वहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा। यहाँ भी हो जाएगा डोंट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा, डोंट प्लस हैव एंड ABST नाउन। जब मैं ABST नाउन लिखूंगा समझ जाना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये देखो एडजेक्टिव मैंने फुल फॉर्म लिखा और ADJ शॉर्ट फॉर्म, एब्स्ट्रैक्ट नाउन फुल फॉर्म लिखा और ABST शॉर्ट फॉर्म, राइट। सो एज वी हैव सीन कि मैंने बी लगाकर एडजेक्टिव लगा दिया और डोंट बी, जो कि बी का नेगेटिव है, डोंट बी प्लस एडजेक्टिव लगा दिया, यहाँ पर हैव प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन लगा दिया और यहाँ पर डोंट हैव प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन लगा दिया, और यहाँ पर ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस स्ट्रक्चर को पहले इस्तेमाल करेंगे, फिर उधर आएंगे। जैसे देखो पहले झूठ मत बोलो, तो क्या बोले, सच बोलो, सच बोलो, राइट। झूठ मत बोलो, सच बोलो। तो पहले उसी को ट्रांसलेट करते हैं। पहले झूठ मत बोलो, यानी कि स्ट्रक्चर नंबर 2, डोंट टेल अ लाई, ठीक है, सच बोलो, टेल अ ट्रूथ, डोंट टेल अ लाई, टेल अ ट्रूथ। एक और देखो, समय ऑक्सफोर्ड, समय पर आओ, समय पर आओ, ऑक्सफोर्ड देरी से मत आओ। मतलब कहने मतलब है ऑक्सफोर्ड समय पे आओ, ऑक्सफोर्ड देरी से मत आओ। देन डोंट कम ऑक्सफोर्ड लेट, डोंट कम ऑक्सफोर्ड लेट, कम ऑक्सफोर्ड ऑन टाइम। ये देखो, डोंट कम ऑक्सफोर्ड लेट, कम ऑक्सफोर्ड ऑन टाइम। तो ये तो हो गया एज पर एज वर्ब इज कंसर्न। अब जो हम लोग मेन समझने वाले हैं कि हाउ कैन वी यूज़ इट विथ स्टेट वर्ब, और स्टेट वर्ब का हिंदी क्या होगा और पोजीशन वर्ब का हिंदी क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं बी का हिंदी। इसको हम लोग बनेंगे बनो या रहो। किसका मतलब, बी का मतलब बनो या फिर रहो, और हैव का मतलब पास रखो। पास बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन पास रखो इसका सेंस होगा। अब देखो, जब हम किसी को एडवाइस करते हैं, क्योंकि हम 3 चीज़ कर रहे हैं यहाँ पर, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम ऑर्डर दे रहे हैं, हम सलाह दे रहे हैं। तो जब हम किसी को सलाह देते हैं ना, तो सिर्फ वर्ब के अकॉर्डिंग सलाह नहीं देते, हम स्टेट वर्ब के अकॉर्डिंग भी सलाह देते हैं। जैसे देखो, बेईमान मत बनो। जिस आदमी का ईमान ना हो, दैट्स कॉल्ड बेईमान। तो बेईमान मत बनो, तो बेईमान ना बने तो क्या बने, ईमानदार बनो। सीधा सीधा है, बेईमान मत बनो, ईमानदार बनो। तो बेईमान मत बनो, ईमानदार बनो। तो सबसे पहले मत बनो, तो डोंट वाला, डोंट बी डिसऑनेस्ट,
तो क्या बने, ऑनेस्ट बने। बी ऑनेस्ट, डोंट बी डिसऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट, डोंट बी लेजी, बी एक्टिव, डोंट बी स्टूपिड, बी स्मार्ट, डोंट बी एरोगेंट, बी हेल्पफुल, डोंट बी सेल्फिश, बी सेल्फलेस, यू नो, डोंट बी फॉरगेटफुल, बी स्मार्ट, बी शार्प माइंडेड। ऐसे करके हम जितने हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं ना, जितने भी सिखाए मैंने आप लोगों को, 100-150 तो होगा ना लगभग ऑलमोस्ट, तो उसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो पॉजिटिव में, अच्छे अच्छे वाले वर्ड, जैसे कि बी स्मार्ट, बी इंटेलिजेंट, बी गुड, बी हेल्पफुल, यू नो। और बुरे वाले जो नेगेटिव वाले एडजेक्टिव्स हैं, डोंट बी डिसऑनेस्ट, डोंट बी हेजिटेंट, डोंट बी ओवर स्मार्ट, यू नो, डोंट बी डिसलॉयल, डोंट बी इनडिसिप्लिन्ड, डोंट बी इरेगुलर, डोंट बी इनकंसिस्टेंट, बी कंसिस्टेंट। तो हिंदी क्या होगा, निरंतर बनो, अनिरंतर मत बनो, अच्छा बनो, बुरा मत बनो, खुश रहो, बी हैप्पी, डोंट बी अनहैप्पी, खुश रहो, दुखी मत रहो, यू नो। अब जब हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम कोई भी एडजेक्टिव को बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब इसी को करता हूँ, ये क्या लिखा है मैंने, ईमानदार बनो और बेईमान मत बनो। अब यहाँ तो क्या लिखता हूँ, ईमानदारी रखो, ईमानदारी रखो, बेईमानी मत रखो। या ईमानदारी रखो, बेईमानी मत रखो, ईमानदारी रखो। तो चलो बनाते हैं इसको, हैव ऑनेस्टी, पढ़ाया था ना मैंने, ऑनेस्ट का ऑनेस्टी, यू नो, और नेगेटिव हो जाएगा डोंट हैव, यू आर राइट, डोंट हैव डिस ऑनेस्टी। अगर मुझे इससे रिगार्डिंग सेंटेंस बनाने हो तो और भी बहुत सारा है, जैसे हैव पेशेंस, हैव डिसिप्लिन, have manners, you know, have trust, have faith in God, you know, have belief in God. Don't have negative thinking, have positive thinking. Don't have arrogance, don't have inconsistency, have consistency. Don't have cowardice, have bravery. Don't have stupidity, have smartness, have intelligence, you know, have loyalty, right? अभी एक न्यूज़ ट्रेंडिंग है, सोनम बेवफा है, यू नो, सोनम बेवफा है, तो बेवफा को हो जाएगा इनफिडल और बेवफाई को हो जाएगा इनफिडिलिटी। तो सबको सलाह देता हूँ डोंट हैव इनफिडिलिटी, यू नो, और अगर वफा फिडिलिटी, तो फिडिलिटी और इनफिडिलिटी, राइट? In this way we have to practice it. So do one thing. So sure. Have you understood? Yes, sir. Sure. Yes, sir. Abhi do one thing. Just note it down. Or if again if problem you have, then I will help you that. Okay? फिर इसको लिखो quick.